So today topic is about the superposition theorem. We have done with the nodal analysis part. Also we completed mesh analysis जो मैंने आपको बताया था कैसे उसका एक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था KVL पे बेस्ड. तो नोडल एनालिसिस भी हमने किया. ठीक है, अब ये कुछ अलग से पार्ट आ जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम. ये क्या कहती है, ये मतलब हम लोगों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब क्या कह रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम, आपके सामने मैंने कुछ ऐसे सर्किट सा बना के रखा है. इससे पहले मैं आपको कोई एक चीज मतलब क्लियर कर देती हूँ. अब सपोज आपके सामने ये कोई बॉक्स पड़ा है, ठीक है. आप यहाँ से कोई भी आपको मतलब ये बॉक्स को पुश कर रहा है एंड द वन पर्सन इज पुशिंग द बॉक्स, देयर इज अनदर पर्सन आल्सो, वो भी बॉक्स को पुश कर रहा है. और एक और पर्सन है, मतलब टोटल 3 पर्सन है लेट्स से जो एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं. अब जो ये वाला बॉक्स को बंदा पुश कर रहा है उसकी भी एनर्जी लग रही है, ये वाला बंदा पुश कर रहा है उसकी भी कुछ एनर्जी लग रही है, एंड द थर्ड पर्सन हु इज पुशिंग द बॉक्स इज आल्सो अप्लाइंग सम एनर्जी. तो अब क्या है कि जो कुछ एक टोटल एनर्जी लग रही है बॉक्स पे, तब भी तो वो बॉक्स मूव करके यहाँ से हमारे यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पे जो तीनों बंदों की एनर्जी है ना, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट. इट मीन्स दैट तीनों की एनर्जी का सम जो है वो एक टोटल एनर्जी है जो यहाँ से लेके हमको यहाँ तक बॉक्स को पुश करने में हेल्प कर रही है. सो मोस्टली सुपरपोजिशन थ्योरम में यही चीज हमको करनी है कि हम लोगों को जो टोटल एनर्जी जहाँ यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे हमको टोटल करंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करना है. वो सब चीजें हम कैसे करेंगे वो चीज को हमको देखना है. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, स्पॉटलाइट ऑन कर देते हैं. अब आप देखो क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके का सर्किट दिया है सपोज. अब हमने सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, अगर सपोज हमने इस वाले मतलब मैश कहते हैं ना, जैसे लूप या मैश मैंने आपको बताया था, सपोज इस वाले एरिया में हमको बताना है करंट कितनी है. तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहती क्या है कि अगर आप बताओगे इस वाले एरिया में करंट कितनी है, इस वाले मैश में करंट कितनी है, तो आपको बाकी जो दो बचे हुए जो मैश या लूप हैं उनके जो आपके पास सोर्सेज हैं, चाहे वो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ. आई रिपीट इट अगेन. सुपरपोजिशन थ्योरम सेज दैट अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर मैश या सर्किट में आप करंट को निकालते हो, सपोज कोई करंट आई आपको निकालना है एक सर्किट में, तो आपको बाकी के जितने भी जो उसके साथ साथ मैश कनेक्टेड है ना, उसमें जो देखना आपको वोल्टेज सोर्स का है. वोल्टेज सोर्स हो गया जैसे हमारा ये बैटरी कनेक्टेड है, करंट सोर्स हो गया कोई आपके पास करंट सोर्स है, कोई एमीटर लगाया, कुछ भी ऐसा, उसको आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ. अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है वो पता कर लेते हैं. आप लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस अभी मैं इतने अच्छे डीप से नहीं पढ़ाऊंगी, बट मैं आने वाले टॉपिक्स में जहाँ पे भी वो होगा वहां पे मैं बताऊंगी. अभी आप ये चीज समझो, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स होगा ना, वेयर देयर इज अ वोल्टेज सोर्स, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा वोल्टेज सोर्स. अब जब आप सपोज यहाँ पे आप करंट निकाल रहे हो, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर वोल्टेज सोर्स है, इसको आपने रिप्लेस करना है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ. तो आप इसकी जगह क्या कर दोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे. इस लाइन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. मतलब ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी, ये प्रॉपरली लाइन ड्रॉ हो जाएगी और इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर. ठीक है, और जहां जहां आपको करंट सोर्स दिखेगा ना, इस तरीके से कोई करंट सोर्स, इसको उसको आप क्या कर दोगे, ओपन सर्किट में बदल दोगे. फिलहाल आप ये दो चीजें ही याद रखो. मैंने क्या कहा कि एक सर्किट, सपोज अगर हमको इस वाले मैश में हमको चीजें फाइंड आउट करनी है, हम इसको नहीं करेंगे मतलब शॉर्ट सर्किट, हम बाकी जो बचे हुए हम देखेंगे. एक तो ये वाला मैश आ गया और एक ये वाला मैश हमारे पास बचा हुआ. सो देयर इज अ वोल्टेज सोर्स और इस मैश में हम लोगों के पास करंट सोर्स है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इस वोल्टेज सोर्स को वी आर कन्वर्टिंग इन अ लाइन, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट में बना दिया, और इस वाले करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट बना देंगे. फिर इनका कुछ मतलब नहीं है, हम करंट उसी में निकाल रहे हैं जिसमें हमें चाहिए निकालनी है, जिसमें मन है. सो सपोज यहाँ पे 3 बार है तो हम 3 बार पहले इसमें निकालेंगे, बाकी 2 को मतलब रिप्लेस कर देंगे. फिर इसमें निकालेंगे, बाकी 2 को रिप्लेस कर देंगे. फिर इसमें निकालेंगे, इन और इनको रिप्लेस कर देंगे. इस तरीके से हमारे पास कुछ करंट की वैल्यूज आ जाएंगी अल्टीमेटली.
तो हमने मतलब पहले हमने करंट सपोज हमने निकाली करंट आई डैश, फिर हमने इसको मतलब फिर हमने करंट निकाली, ये मैं प्लस लिख रही हूँ, फिर हमने करंट निकाली हमारे पास आई डबल डैश, ऐसे करके मतलब हमने लिखा। फिर हमने करंट निकाली कोई आई, मतलब 3 बार निकाली है ना, तो आप इस तरीके से एब्रिविएशंस को यूज कर सकते हो। आई ट्रिपल डैश, इसका सम किसके बराबर होगा, हमारा टोटल आई। तो काइंडली इस चीज को समझ लेना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गंदा सा लिख दिया। सो ये सब चीजें रहेंगी। अब इसको करना कैसे, तो हम इस पे अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा इजीली मतलब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है एक न्यूमेरिकल, मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है जहाँ पे हमारे पास इस तरीके से चीजें अरेंजमेंट है हमारे पास। अब हमने करना क्या है, हम लोगों ने इसमें करंट को निकालना है, मींस एक हम सुपरपोजिशन थ्योरम निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमें दिया हुआ है कि करंट फाइंड करो अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस के यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब क्या होता है, सपोज इफ यू आर मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर गेट की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ हाई लेवल का, तो उसमें इस तरीके का सर्किट दिया जाता है। इट इज ऑन योर चॉइस कि आप इसमें मैश एनालिसिस लगाओ, सुपरपोजिशन लगाओ या फिर कुछ। अब आपका यहाँ पे क्लास है, मींस इट इज अ रेगुलर क्लासेस गोइंग ऑन, सेमेस्टर एग्जाम है, तो दे आर मेंशनिंग दैट, ऑलवेज मेंशन दैट कि इस थ्योरम से निकालो, इस एनालिसिस से निकालो। बट होता क्या है, आप की कोई भी चीज लगा के ना, केवल केसीएल लगा के या फिर सब कुछ लगा के आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, 1 ओम के क्रॉस करंट को हमने निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब यूज करके। बट नाउ व्हाट, हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे 1 ओम की, चलो बात की बात है, बट हम लोगों को टोटल करंट तो चाहिए ही चाहिए। अब टोटल करंट कैसे मिलेगा, पहले इस वाले मैश में निकालेंगे, फिर इस मैश में निकालेंगे, फिर इस मैश में निकालेंगे, तो टोटल करंट मिलेगा। अब सुपरपोजिशन क्या कहता था वो देखते हैं। अब हम लेते हैं सपोज ये वाला मैश, ये अब मैंने ABCD नहीं लगाया, आई होप आप सबको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अपने मतलब सहमति के लिए लगा सकते हो कि ये मतलब इस तरीके से हो, तो मैंने लगाया इस तरीके से, ये वाला मैश है। अब आप देखो इस मैश में वी हैव टू फाइंड द करंट। ओके, सो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, 2 रेजिस्टेंस है, इस तरीके से हम अगर करंट की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज ऐसे, अब मैं बताती थी ना आई लेनी है, सपोज हमने वो ली, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो बाकी बचे हुए मैश के करंट सोर्सेज है ना, या वोल्टेज सोर्सेज हैं, सो उनको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। अभी मैंने बताया ऊपर अगर करंट सोर्स होगा तो क्या करना है, वोल्टेज सोर्स होगा तो कौन सा उनका रिप्लेसमेंट होगा, वो बताया मैंने। अब इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि इन 2 बचे हुए हमारे मैश के पास 2 करंट सोर्सेज हैं। इस तरीके का जब एरो वाला कोई मतलब रिप्लेस होता है आपके पास अरेंजमेंट, तो उसको बोलते हैं करंट सोर्स, ठीक है। और करंट भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, 1 एम्पेयर की करंट है, 3 एम्पेयर की करंट है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग इसमें करंट निकालेंगे और बाकी 2 को क्या कर देंगे, रिप्लेस। आप कैसे करना वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखो आप, चलो अब पहला पार्ट है, हमने क्या करना है, टेकिंग 4 वोल्ट वाला पार्ट हमने लिया है, इस वाले वोल्टेज सोर्स को लिया है और बाकी सबको क्या कर दिया, ये देखो ओपन कर दिया ना। क्यों किया हमने, क्योंकि हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है जहां पे आप चीजें निकाल रहे हो बाकी सब चीजों को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो। और करंट सोर्स रिप्लेस कैसे होता है, ओपन सर्किट से। मैंने आपको शॉर्टकट में भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे। चलो ठीक है, हमने क्लॉकवाइज करंट आई लगाया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, केवीएल पहली मेश में। अब केवीएल लगाओ और करंट निकालो। ये देखो अब हमने यहाँ से यहाँ पे आना है, ठीक है। सो वोल्टेज सोर्स फोर्स माइनस कौन सी करंट है, आई, 2 इंटू आई माइनस 1 इंटू आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0। केवीएल आपको पता है, आई होप केवीएल क्लियर है, सम ऑफ वोल्टेजेस आपको आना चाहिए। सो इसको थोड़ा आपने सॉर्ट आउट करके लिखा तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.33 अम्पेयर। ये जो एरो बनाया है इट इंडिकेट्स करंट कैसी है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड करंट है ना, क्या मतलब इसका, मतलब इस तरीके से करंट आ रही है, करंट नीचे की ओर मूव करते ऊपर जा रही है, तो इस करंट का मतलब है डाउनवर्ड, इसलिए एरो लगाया है। समटाइम्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट आप चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, अब हमने निकाल दिया इस मैश में। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
अब हम नेक्स्ट वाला जो लेंगे वो होगा हमारा कौन सा वाला, अब आप मेन सर्किट की ओर देखो, मेन सर्किट से ही आपको चीजें समझ में आएंगी। ये वाला हमारा मेन सर्किट था, वो हमने एक मतलब जब लूप मैश में निकालना था तो कंसीडर करा। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3 ओम वाले करंट सोर्स है उसके मैश वाले एरिया में हमने निकालनी है करंट कितनी जा रही है। ठीक है, करंट कितनी जा रही है। तो बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है मतलब इसको शॉर्ट सर्किट के जैसे बनाना, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और जो ये करंट सोर्स है उसको हमने ओपन बनाना। कैसे बनाना वो देखते हैं। ये देखो, ये हो गया। मतलब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने एक करंट सोर्स जो था वो एज इट इज रहेगा, और बाकी ये वाला खुल जाएगा और ये वाला शॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब आप एक चीज देखो, अब इसमें हम केवीएल लगाएंगे एक मैश में, हमारी ये वाली मैश में। इसमें सपोज हमने एक करंट लगाया आई टू लगा दिया। ये हमने क्यों लिखा है I1, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, मतलब इस तरीके से बंद हो, जो करंट है ना वो मतलब आपस में मूव करने लग जाती है। अब कैसे करती वो मैं आपको बताती हूँ। देखो देखो करना क्या है, अब इस तरीके से सपोज हमने यहाँ पे केवीएल लगाया, यहाँ से ये केवीएल है, यहाँ पे एल लगा लेना। ठीक है, इस मैश में लगाया, मैश 1 का मतलब है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो, इस मैश में लगाया। तो हम लिखेंगे कैसे, हमारे पास आ जाएगा हमने ना इस तरीके से रोटेशन करनी है, इस तरीके से रोटेशन। मैंने डायरेक्टली चीजों को भी लिखा है, वो चीज आप ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है आपके पास आ जाएगा 2 ओम। ये 2 ओम आएगा हमारा, कहाँ से आएगा, जो करंट हमारी मूव कर रही है ना इस तरीके से आएगा। रुको मैं आपको बताती हूँ। सेकंड मैंने यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, जब आप इस तरीके से शॉर्ट सर्किट चीजें कर देते हो तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड वाला जो इस तरीके से लूप बनता है, हम ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन जब सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं, आई मीन जब सर्किट को एक लाइन इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। अब शॉर्ट मतलब वो मत समझोगे शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का जो मेन मतलब क्या है, जैसे जब तारें जुड़ जाती हैं साथ में, मैं एक कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मतलब है करंट का फ्लो होना। ठीक है, हर एक जगह हम कहते हैं ना, जैसे अब कबूतर बैठ जाता है तारों में, तो मतलब जैसे क्या होता है करंट के फ्लो को रोक देता है तो करंट उसके थ्रू पास होके आगे जाती है, तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है कबूतर की। तो मोस्टली ऐसा केसेस होते हैं। तो शॉर्ट मतलब यहाँ पे जुड़ गया सर्किट, तो अब करंट फ्लो हो रही है, तो अब करंट फ्लो हो रही है तो प्रॉपरली फ्लो होगी, तो हमने इस मैश में निकालना था, लेकिन जब करंट फ्लो हो ही रही है तो हमको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर कर दिए, करने से पहले हमने जो करंट वहां पे निकाला था ना, ठीक है, जो हमने करंट आई निकाला था वो हमने लिया था अक्रॉस, जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स था, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अब हम इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो अगर शॉर्ट भी कर दिए तो भी इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही चीजें लेंगे। जो करंट I1 लिया हम, मैंने वहां आई लिया था याद रखना, तो यहाँ मैंने I1 और I2 दो चीजें ली हैं। सो अब यहाँ पे जब चलाते हैं तो ये देखो 2, हमने क्या लिखा 2I1, क्यों यहाँ पे करंट मूव कर रहा है I1, 2I1 प्लस, प्लस क्या कर रहे हैं हम, 2I1 प्लस, ये देखो फिर आ जाएगा हमारे पास 1। मैंने क्या बताया था, अब कौन सी करंट लेंगे, यहाँ तो I2 भी फ्लो कर रही है, I1 भी हमने कंसिडर करना होता है, इस वाले को हम लिखते हैं 1 इंटू I1 माइनस I2, इस तरीके से लिखते थे, फिर इसको 0 कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको 0 करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे इस तरीके से, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 3I1 माइनस I2, ये तरीके से आ जाएगा करंट। ये हमने कौन से वाले मैश में निकाला, इस वाले मैश में, इस वाले मैश में। क्यों क्यों निकाला, क्योंकि जब हम 3 ओम का रेजिस्टेंस लेते हैं तो हमारे पास यहाँ शॉर्ट सर्किट बन जाता है, शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे पास दो मैश बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव क्या है, दोनों को कंसिडर करना, इसका हो गया। अब इसका निकालते हैं, अप्लाई केवीएल टू मैश 2। मैश 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो करंट की वैल्यू डायरेक्टली हमको चाहिए ना, वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू डायरेक्ट दी है, 3 ओम दिया हुआ है, तो हमें रेजिस्टेंस को लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे केसेस आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, तभी आप
लोग कर पाओगे। तो I2 हमने क्या लिया, -3। अब माइनस क्यों लिया, मैंने एक एक चीज नोट्स में लिखे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। माइनस क्यों लिया, अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन इस तरीके से शो कर रहा है, लेकिन हम जो यहाँ से मतलब अपनी I2 वाली करंट लेके आ रहे हैं वो हमारी इस तरीके से मूव कर रही है, मतलब हमारी डायरेक्शन अपोजिट है करंट सोर्स के, इसलिए हमने -3 लिया। हमने क्या किया, इस वाले करंट सोर्स के अक्रॉस करंट को निकालना था, तो हमने दो मैश बना दिए। जब हमारा वोल्टेज हमारा ये शॉर्ट सर्किट बनता है, तो दो मैश बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे जो I1 करंट फाइंड आउट करी, फिर हमने इस वाले में I2 करंट फाइंड आउट करी। अब हमने क्या किया, हमारे पास दो करंट आ गई, I1 आ गई और एक I2 आ गई। I1 क्या आई हमारे पास -1 आई और I2 आई हमारे पास -3। ठीक है, I1 तो हमने चलो निकाल ली थी ऊपर से, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन को देख के ही हमने माइनस लगाया। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस क्या है, हमने क्या निकालना है ऊपर वाले में। देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो ना, सबसे पहले वाले में हमने आई निकाला था, आई निकाला था ना, है ना, आई निकाला था। इसको हम बोल सकते हैं आई डैश करके बोल सकते हैं। ठीक है, आई डैश अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, ये चल रहा है हमारा। तो अब हमने क्या किया है, सेकंड में I1 I2 निकालना है, मतलब हमको आई डबल डैश निकालना है, जो मैंने आपको मतलब बताया स्टार्टिंग में ही चीज मैंने बताई, आई डैश आई डबल डैश जितने भी मैश होंगे हमारे, जितने भी हमारे करंट सोर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आई डबल डैश अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि पूछा ही हमको 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो वो क्या क्या हो जाएगा, -1 और I2 की वैल्यू -3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3। अब हमने माइनस क्यों किया आई डबल डैश निकालने में, आपके पास ये आंसर, आपका मतलब क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। हमको आई डबल डैश निकालना, हमको बड़े करंट में से छोटा करंट माइनस करना है। अब -1 और -3 में से जो होता है ना, माइनस के अकॉर्डिंग अगर आप माइनस स्केल देखो तो माइनस में सबसे छोटा वाला ही बड़ा होता है, इसलिए हमने बड़े में से छोटा माइनस करके एक वैल्यू को निकालना है। तो -1 माइनस, क्योंकि -3 था इस तरीके से किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 एम्पियर। करंट है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्यों है अभी मैंने आपको बताया था, डाउनवर्ड है। हमने क्या किया, सबसे पहले वो एक मैश लिया जिसमें से हमने आई की वैल्यू निकाल ली। दूसरी बार हमने करंट सोर्स लिया जिसमें हमारे पास दो मैश बन रहे थे, दो मैश में से I1 और I2 निकाला, फिर उनका एक कंबाइंड आंसर निकाला जो हमें आएगा माइनस करके, मतलब बड़े में से छोटा करंट माइनस करके आई डबल डैश की वैल्यू मिल गई। अब उसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करके आपको थर्ड वाले में निकालना है। मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है। आपने बाकी सब सोर्सेस को क्या कर देना, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस, और आपने निकालना है इसके अक्रॉस, क्या निकालना है आपको, 1 एम्पियर के अक्रॉस आपको करंट निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास दो फिर से मैश बन जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट बन गया। सो यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे सपोज करो I1 है, यहाँ सपोज करो I2 है, ये I1 I2 अब इसका बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, KVL लगाना है यहाँ पे। तो आप KVL यहाँ पे जब लगाओगे आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखो, अब आप KVL लगाओगे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3I1 - 3I2 = 0। पहली मैश में लगाया, फिर कंबाइन करके आंसर निकाला, फिर आपके पास एक I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू होगी, I2 की वैल्यू डायरेक्ट हमने लिखी है क्योंकि 1 एम्पियर है। इसमें देखो हम जब KVL लगाते हो क्या बन जाएगा आपका, 2 और 1 ओम के रेजिस्टेंस हमारे क्या है, सीरीज में है, यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा, इसलिए हमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ये बन जाएगा हमारा 3 ओम का, मतलब 3I1, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 3I1। सो उसके बाद ऊपर से भी जगह अगर हम जाते हैं तो इस तरीके से -I2 बन जाएगा। 1 एम्पियर हमारा डायरेक्टली I2 की वैल्यू भी आ जाएगी, I1 I2 निकाल लेना है। सो हमारे पास ये जब हम इसको लिखने लगेंगे आई ट्रिपल डैश, क्योंकि तीसरी बार हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम वो लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे बड़ी वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखी है 0.667 एम्पियर ही लिखी है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े पॉइंट में से अगर आप एक चीज 1 माइनस करते हो तो ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आप एक काम करना, यहाँ से आप जितनी भी आपने करंट निकाली है ना, आप लोगों ने क्या करना है, उनको ऐड कर देना है, आई डैश आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश इक्वल्स टू आई। सो आपने निकाला 1.33 सबसे पहले, उसके बाद आपने 2 एम्पियर निकाला, जब हमने दो करंट्स के लिए लिया था, ऊपर आपने ये निकाला, सबको आपने प्लस कर दिया और एक आई की वैल्यू आ गई जो आती है 4 एम्पियर और डाउनवर्ड। आप चाहो तो साइन लगा लो, चाहो तो नहीं लगा लो, अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी तो आपको मतलब इसको निकालना पड़ेगा।